प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की अभी से जय मसीह की हालेलुया। जोर को हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह के नाम की जय। जो जिंदा आसमान पर है, जो जल्दी आने वाला है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो नहीं अभी तक जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो भी हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को शुरू कर सकें। तो आइए हम अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं दुआ के साथ। मेरे साथ आज मेरे दोनों बच्चे हैं। मैं पहले अभी को कहूँगा कि वो दुआ करे, फिर आप ही को कहूँगा, और उसके बाद मैं दुआ करूँगा। राइट, अभी दुआ करो। Vivate, Pavate, Stotate, Odivate, Kamstam, Bogamvate, Jalakhan Funcha, Chai, Bagadeo. Amen. आमीन आमीन। अभी को है Amavate, Papavate, Avivate, 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 आमीन Amen. Amen. अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें दिया, कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सारा इज्जत और जलाल प्रभु जी हम तेरे नाम को देते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तूने अब तक हमें संभाला है, और धन्यवाद करते पूरे दिन में हमारी हिफाजत की, और पिता परमेश्वर जिस समय हमें दिया कि हम पिता परमेश्वर तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के जितने भी लोग आज अभी इस समय हमारे साथ हैं उनके लिए, और जो लोग पिता परमेश्वर बाद में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी मैं तेरे से निवेदन करता हूँ। हमारे सबनों को अपने हाथों में ले, अपनी आशीष और बरकत दें, अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी सुनने वाले हैं सबके सब पिता परमेश्वर तेरे से आशीष पाएँ, और आज का प्रोग्राम हमारे सबनों के लिए बहुत की आशीष का कारण हो। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर सुने वो प्रभु जी 30, 60 बल्कि 100 गुना फल ला सके। तो बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। इन सब बातों को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, मांगता हूँ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम इस गाने के साथ अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हो गए।
मुस्कुराओ, सारी दुनिया के लोगों आज नया गीत गाओ। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। करो बयां उसके गीत गाओ, करो बयां उसके गीत गाओ। सबसे अजीम वो सबसे बड़ा, जिसने आसमां बनाया, उसके हुजूर आओ, सारी दुनिया के लोगों आज नया गीत गाओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। खुश आसमां ज़मीं गीत गाए, खुश आसमां ज़मीं गीत गाए। जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहे, क्योंकि आ जा रहा है वो, आज तुम जरूर आओ, सारी दुनिया के लोगों आज नया गीत गाओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। खुदावंद का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की खुशखबरी दो। खुदावंद का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की खुशखबरी दो, उसकी नजात की खुशखबरी दो। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ, सारी दुनिया के लोगों आज नया गीत गाओ। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के सारे लोगों आओ सारे गीत गाओ। क्यों? क्योंकि हमारा खुदावंद जो बादशाहों का बादशाह है, और वो ऐसा खुदा है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, और उसी खुदा की हम उपासना करते हैं। हमारा जो खुदा है वो जीवनों का खुदा है, उसी खुदा को हम महिमा देते हैं, उसी खुदा को हम जलाल देते हैं। वही एक ऐसा खुदा है जो कि हमारी आराधना के योग्य है। तो आइए हम अपने खुदावंद के जो वचन हैं उनकी ओर बढ़ते हैं, और इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे सबों के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और आज हम बहुत कुछ सीखेंगे।
तो खुदा का वचन में जो मिलता है वो फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 10 आयत से लेकर 13 आयत तक वचन में लिखा है इस रीति से, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करो। मैं दीन होना भी जानता हूं और भरना भी जानता हूं। हर एक बात सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, भरना और घटना सीखा है। 13वीं आयत, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। सबसे पहले मैं प्रभु का एक बार फिर आप सब लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ, और मैं आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट कहता हूँ, जहाँ जहाँ भी है उसी के मुताबिक। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उनके आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, और खास करके उसके अनुग्रह के लिए, क्योंकि उसी का अनुग्रह ही है जो हम सबको आज तक जीवितों की दुनिया पर रखा हुआ है। तो इसलिए ये जो वचन है जो आज के, ये बहुत ही हमारे लिए जरूरी है कि जब तक हम इस संसार में रहें, किसी भी हालात में हम क्यों न रहें, और उन्हीं ही हालातों में हमको क्या करना है, और उसी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ अपने विचारों को शेयर करें, अपनी प्रार्थना को शेयर करें, और अपने प्रार्थना का विषय हमें दें, ताकि हम आपकी प्रार्थना को लेकर खुदा के सामने जा सकें। इस बात को जानते हुए विश्वास में इस बात को रखें कि जहाँ 2 या 3 किसी बात के लिए परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सिर्फ सुनता नहीं बल्कि उनकी प्रार्थना का जवाब भी वो देता है। तो ये उम्मीद जो है वो हमारे मसीही लोगों के बीच में है, और इसी उम्मीद को लेकर मैं आपको एक सौभाग्य देता हूँ कि आप अपनी प्रार्थना को भेजें, ताकि हम उन प्रार्थना को खुदा के सामने रख सकें। तो मैं खुदा के जो वचन जो हमने पढ़े हैं उनके बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ आज आपके सामने। पौलुस इन पदों में जो कुछ कह रहा है उसको हम पूरी रीति से, बड़े साफ रीति से, बड़ी क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियरली मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो इसलिए कि ये जो बात है वो मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बात क्या है कि हमें हर हालत में संतुष्ट रहना है, ये बात है। सवाल ये है कि आप संतुष्ट हैं या नहीं। सवाल ये है।
इसका मीनिंग कि जो कुछ भी आपके पास है उसमें आप संतुष्ट हैं या नहीं। मीनिंग चाहे वो कोई छोटी चीज हो चाहे वो कोई बड़ी चीज हो, क्या आप उसमें संतुष्ट हैं? या मैं कहूँगा कि हम उसमें संतुष्ट हैं या नहीं। अगर आपका जवाब हाँ में है तब हम लोग जो है एक बड़े खजाने के मालिक हैं। अगर हमारा जवाब हाँ में है कि हम संतुष्ट हैं तो हम जो है एक बड़े खजाने के मालिक हैं। कैसे? पहले थिमोथियुस की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 6 आयत के बीच में लिखा है, परंतु संतुष्ट साहित्य भक्ति वास्तव में महान कमाई है। संतुष्टता जो है वो विश्वासी लोगों के लिए एक बहुत महान कमाई है। ये खुदा का वचन में बताता है। किसी ने कहा है कि जो संतुष्टता है वो हमारे अभावों को नरम करता है, हमारे प्रावधानों को मीठा करता है, और हर एक जो आदमी है झोंपड़ी को, एक झोंपड़ी वाले के बीच में रहने वाले को एक महल बना देता है। हर एक ऐसे संसार में हम जो रहते हैं जो कि हर समय हम ज़्यादातर कंप्लेन करते रहते हैं, ज़्यादातर हम कंप्लेन करते रहते हैं, हम शिकायत करते रहते हैं। जब बच्चे जो हैं वो शोर शराबा करते हैं, हमें धन्यवाद देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो हेल्थी हैं, वो हेल्थी है। हम अपने घर के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं जबकि हजारों लोगों के पास घर है ही नहीं। हम लोग जो है अपने काम के बारे में ज़्यादा कंप्लेन करते रहते हैं जबकि बहुत सारे लोगों के पास काम है ही नहीं। हम पैसे के बारे में ज़्यादा कंप्लेन करते रहते हैं जबकि बहुत सारे लोगों के पास पैसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं कि संतुष्ट कैसे रहना है। दैट इज द रीजन। प्रोवर्ब की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 7 आयत के बीच में लिखा है, एक तो धनी होने का ढोंग करता है जबकि उसके पास कुछ होता ही नहीं है, तो दूसरा आदमी जो है वो अपने आप को गरीब कहता है पर उसके पास बहुत धन संपत्ति होती है। संतुष्टता का जो रहस्य है, पौलुस उसके बारे में सब कुछ जानता है और वो आपको भी बताना चाहता है। देखो वो क्या कहता है, कहता है कि मैंने सीखा है। मीनिंग क्या है? कहता है कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कहता है कि मुझे पता है कि ज्ञान और संतुष्टता कहाँ से आती है। यहाँ पौलुस जो है ग्रीक भाषा का इस्तेमाल करता है। मीनिंग क्या है कि पौलुस संतुष्टता का रहस्य जान चुका है, उससे बिल्कुल वाकिफ है, उसको पूरी जानकारी है इसके बारे में कि संतुष्टता होती क्या है। जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग संतुष्ट कैसे हो सकते हैं। आइए हम कुछ बातों को देखें कि जो पौलुस जो है वो हमें क्या सिखाना चाहता है। पहला वो कहता है हमें कि हमें अपनी संपत्ति
का आनंद लेना चाहिए। पहला तीमुथियुस उसकी 6 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत के बीच में लिखा है, जो कुछ आपके पास हैं उसी में खुश रहो, क्योंकि ना तो हम संसार में कुछ लाए हैं और ना ही कुछ हम ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र हैं तो इन्हीं में हम संतुष्ट रहें। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ हैं लेकिन उसका वो आनंद नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत कुछ हैं लेकिन उसी का वो फायदा नहीं ले पाते। वाई? काम में व्यस्त रहते हैं। घर में जो चीजें अच्छी सी चीजें हैं, खुदा का शुक्र है, अच्छी सी चीजें होनी चाहिए, लेकिन उन अच्छी चीजों का अगर हम आनंद नहीं ले पाए तो उसका क्या फायदा। मान लीजिए कि एक कोई बुजुर्ग कपल है, उस कपल ने दो मंजिली बिल्डिंग जो बना रखी है और उस पूरे बड़े इतने बड़े घर में 5 और 6 जो कमरे हैं और उन कमरों में पूरे 5-6 कमरों के बीच में वो सिर्फ एक में सोता है, बाकी कमरे वैसे के वैसे ही हैं। मेरे ख्याल में कभी वो 1 साल के बीच में अपने पूरे घर का जो चक्कर भी नहीं लगाता होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो कुछ भी है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में हमें आनंद लेना चाहिए। ठीक है, काम करना हमारा कर्तव्य है, काम करना हमें चाहिए, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है, धन संपत्ति है, उसमें हमें आनंद लेना चाहिए। परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है और मेरी जरूरतों को भी वो जानता है। पौलुस को भी जरूरतें थी। पौलुस भी मेरे और आप जैसे एक आदमी था, उसकी भी बहुत सारी जरूरतें थी। हो सकता था कि पौलुस जो है घराटे मारता हो सकता है वो छींके मारता हो सकता है कि उसको बुखार जुकाम हो, जहाँ वो भूखा हो। ये सभी हमारी जो हर एक आदमी की भौतिक जरूरतें हैं और परमेश्वर हमारे सबनों की जरूरतों को जानता है और वो सिर्फ जानता नहीं है बल्कि उन जरूरतों को वो पूरा भी करता है। पर अभी जो कुछ आपके पास है उसमें खुश रहें, संतुष्ट रहें और जो आपकी जरूरतें हैं उसको खुदा के सामने रखें और खुदावंद जो है आपकी जरूरतों को जो जानता है वो पूरा भी करेगा। हो सकता है कि आपकी जरूरत के लिए किसी और को वो इस्तेमाल करे। यू नेवर नो कि खुदा किसको इस्तेमाल करने वाला है, जहां वह सीधा अपनी सीधा आकर आपकी वो जरूरत को पूरा करे। जैसे उसने एलिया के लिए कौए को तैयार किया था और वो सीधा आकर कौआ उसको भोजन वगैरह देता था। वो स्वर्ग से उसको भोजन बेचता था खुदा। हो सकता है कि आपको सीधा स्वर्ग से कुछ चीज भेजे, जैसे इस्राएलियों को मन्ना भेजा था, लेकिन वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है जैसे भी किसी भी हालात में हो, और वो चाहता है कि हम उसकी आशीषें प्राप्त करें और उसकी आशीषों में आनंद लें। ये खुदा का वचन में कहता है। तो मैं आपको थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। उसके पास और भी बहुत सारे माध्यम हैं। किसके पास? खुदा के पास, जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है किसी दूसरे के द्वारा। वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। जैसे कि जो
फिलिपियों की कलीसिया थी, खुदा ने उसको इस्तेमाल किया पौलुस की जरूरतों को पूरा करने के लिए। 10 साल पौलुस जो था वो जेल में रहा, 10 साल, और ये कलीसिया उसकी हर एक जरूरत को पूरा करती रही। और इसी रीति से यू नेवर नो कि खुदा आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी को भेज दे। यू नेवर नो। मुझे नहीं मालूम कि जो मेरी जरूरतें हैं, मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुदा किसी को भेज दे, लेकिन मैं एक बात आपको जो कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी है उसके लिए मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर का उन आशीषों में आनंदित रहें, उन आशीषों में हम जीना सीखें, उन हालातों में हम जीना सीखें, और जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको हम खुदा के सामने रखें, और खुदा जो है वो हमारी ज़रूरतों को सुनता है और जानता है। जब कभी खुदा आपके मन में डालता है कुछ करने के लिए तो प्लीज़ आप जरूर करें। गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय उसके 10 आयत के बीच में लिखा है, इसलिए जहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। अगर आप आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, अगर आपको कहीं भी अवसर मिले किसी की हेल्प करने के लिए, अगर आपके पास है तो प्लीज हेल्प करें। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं करता हूं, और भी बहुत सारे माध्यम हैं कि हम किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उस हेल्प करने से पहले हमें भी कुछ देखने की जरूरत है। वी नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी आर गोइंग टू गेट इनटू। सो तीसरी बात है कि परमेश्वर जो कुछ भी देता है उसमें हमें आनंदित रहने की जरूरत है। एक बात मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर जो है वो कभी भी अपने बंदों को बुरी चीज नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, वो कहता है कि अगर तुम दुष्ट पिता होकर अपने बच्चों को फिश की जगह सांप नहीं देते, तो कहता है तो मैं आज जो स्वर्गीय पिता हूं, मैं कैसे अपने बच्चों को कोई बुरी चीज दूंगा। इसलिए जो परमेश्वर है वो हमें कोई बुरी चीज नहीं देता है। हिब्रू की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 5 आयत के बीच में लिखा है कि तुम्हारा जीवन धन लुलपता से मुक्त हो, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने खुद कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ये आपके और मेरे परमेश्वर का वादा है, और दिस इज द प्रॉमिस ऑफ योर गॉड और माय गॉड। कहता है कि वो ना तो हमें कभी छोड़ेगा ना कभी हमें वो त्यागेगा। कभी कभी बहुत मुश्किल होता है इस बात को एक्सेप्ट करना। आपको संतुष्ट रहने के लिए क्या करना है, इसके बारे में कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग। कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि हम बुड़बुड़ाना या कंप्लेन करना छोड़ते नहीं है, लेकिन मैंने सीखा है कि कंप्लेन करने के बजाय अगर हम धन्यवाद दें तो वी विल बी बेटर ऑफ। कार, कपड़े, मनोरंजन, पड़ोसी के साथ रहना आदि, इन सब चीज़ों में हमें क्या करने हैं, शिकायत करने के बजाय हम उसका धन्यवाद करें। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हम खुदा का धन्यवाद करें, तो खुदावंद और भी ज़्यादा खुश होगा और भी ज़्यादा वो अपने भंडारों को आपके लिए खोलेगा। तो आइए हम एक और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे, सुनेंगे खुदावंद से।
बहुत प्यारा गाना है। तो इन चीज़ों को मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि अगर हम इन चीज़ों से, दुनियावी चीज़ों से, या हमारे पास पैसा नहीं है, या हमारे पास कार नहीं है, या हमारे पास घर नहीं है, या हम बीमार हैं, या हम परेशान हैं, इन चीज़ों के डर के कारण हम दिन प्रतिदिन खुदा से दूर होते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को मद्दे रखते हुए मैंने एक गाना लिखा था, वो मैं गाना आपके सामने बजाना चाहता हूँ। तो इस गाने से आपको बहुत ही संतुष्टि मिलेगी, और आइए हम इस गाने को सुने। दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा, दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, फिर भी हाथ वो मेरा थामे, मुझको ये विश्वास है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो, मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो, वादा जो उसने मुझसे किया है, हरदम मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। चाहे हो अंधेरी आज की रात, होगी कल एक नई सुबह की शुरुआत, चाहे हो अंधेरी आज की रात, होगी कल एक नई सुबह की शुरुआत, धरती अंबर जो कुछ उसमें, सब कुछ उसके हाथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मेरा यीशु
मेरा यीशु जो मेरे साथ है, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप भी किसी भी हालात में आप क्यों ना हो तो प्लीज़ आप घबराए ना, लेकिन आप अपनी जो चिंताएं हैं, अपनी जो परेशानियां हैं, उसको आप यीशु के सामने रखें। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे ले जाएं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें बताता है कि हमें कैसे अपने जीवन में रहना है। तो मैं दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अपनी स्थिति में आराम करें। अपनी स्थिति में हम क्या करें? आराम करें। तो पालूस एक संतुष्ट आदमी था। पालूस जो था उसको मालूम था कि संतुष्टि क्या है। पालूस जो है वो अपनी मर्जी से ये जो शब्द है वो आप तक या मेरे तक नहीं पहुंचाता है, लेकिन पालूस जो है वो ये शब्द उसने पहले प्रैक्टिस किए, पहले उसने सीखे, फिर वो हमें बताता है। चाहे वो जेल में था, चाहे वो बाहर था, चाहे कहीं भी था, लेकिन वो खुश था। उसने हर एक परिस्थिति में रहना सीख लिया था। ये वो क्लेम करता है और ये हकीकत भी है। संतुष्ट रहने का मीनिंग क्या है? संतुष्ट रहने का मीनिंग क्या है कि आत्म संतुष्टि नहीं, सेल्फ सेटिस्फिकेशन नहीं। हमें कभी भी अपने सर्वोत्तम से कम समझौता नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम अपनी काबिलियत से कम जो है उसमें समझौता कर लेते हैं। हम महत्वाकांक्षी हो सकते हैं और फिर भी परमेश्वर के साथ हमारे जो संबंध है वो सही हो सकते हैं। आप एक ऑफिसर बॉय बड़ा काम करते हैं, आप उसमें संतुष्ट ना रहें। आप जो है एक राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। जो संतुष्टता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें आगे मान लीजिए कि खुदा ने हमें एक कार दी है तो हमें बस उसी में संतुष्ट रहना है। जहां खुदा ने हमें एक कलर की जॉब दी है, हम उसमें संतुष्ट रहना है। हमने क्या करना है कि हमने एजुकेशन को अपने में आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ते जाना है, लेकिन हम इस आड़ में ऐसा ना काम करें कि जो कुछ खुदा की नजरों में बुरा हो। हमें आत्मनिर्भरता हमें नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हम क्या कहते हैं कि हम अपने आप में बहुत खुश हैं, बस मैं खुश हूं, सब कुछ खुश है। आप जो कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें टाइम लगाने की जरूरत है, आपको उसमें दिल लगाने की जरूरत है। यू विल बी सक्सेस whatever you want to be, just put yourself in that। आप उसमें अपने आप को इन्वेस्ट करें तो आप जरूर उसको पा पाएंगे। आत्म समर्पण ये भी एक बहुत जरूरी है। ये सब कुछ आ रहा है जो मैं भी बता रहा हूं, ये हमारी स्थिति की बात करता है कि हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए। मीनिंग क्या है कि जो लोग खुदा के ऊपर निर्भर करते हैं उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो आत्म समर्पण करें, अपने आप को खुदा के हाथों में दे, अपनी मर्जी को खुदा के हाथों में दे, अपने सामर्थ्य को खुदा के हाथों में दे, अपने रूह जिस्म जान को खुदा के हाथों में दे। जब हम ऐसा करते हैं तो खुदावंद जो है वो हमारे लिए आप खुदा कर हमारी विनती को सुनता है। उन्हें बहुत सारे छिपे हुए ऐसा जब हम करते हैं तो बहुत सारे छिपे हुए समाधान जो है वो हमारे हल हो जाते हैं, बहुत सारे रुके हुए काम जो है वो हमारे हल हो सकते हैं।
यूहन्ना 4:14 में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु वह जल जो मैं उसे दूंगा उसमें अनंत जीवन के लिए जल उमड़ने वाला जल का स्रोता बह निकलेगा। मीनिंग क्या कि जब हम अपने आप को खुदा के हाथों में दे देते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक दे देते हैं, तो वो जो हम सोचते हैं उससे कहीं बढ़कर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। जो लोग गलत रास्तों पर चले जाते हैं उनमें ऐसे सोर्सेस नहीं मिलते, उनके जीवन में जल के स्रोते नहीं निकलते, उनके जीवनों में वो बातें नहीं निकलती जो कि विश्वासी के जीवन में निकलती है। This allows us to accept our situation। हमें अपनी स्थिति में आराम पाना, अपनी स्थिति को हम जान पाते हैं कि हम अपनी स्थिति में कहाँ हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो इसलिए होता है कि हम यीशु का प्रचार करें। Whatever it happen in our life, it happen for good and it happen for the purpose। उसने मुझे और आपको जहां लाया है तो वो किसी पर्पज के लिए उसने लाया है, ऐसे उसने हमें यहां नहीं भेज दिया। पहली बात हमने देखी थी कि हम अपनी धन संपत्ति में आनंद लें, खुश रहें। दूसरी बात हम देखी है कि हम अपनी स्थिति में आराम पाएं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपनी ताकत को जान सकें। इसमें मैं आगे जाकर बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पौलुस ने ये नहीं कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, जहां मैं कोशिश कर रहा हूं। कहता है कि मैं कोशिश करता हूं। ऐसा सॉरी, मैं आपको एक बार फिर कहना चाहता हूं, फिर मैं बड़े ध्यान से सुनिएगा। पौलुस ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता हूं, जहां मैं कोशिश करता हूं। ठीक नहीं हुआ, जहां वो ठीक नहीं हुआ या ये ठीक नहीं हुआ, बस वो कहता है अपनी भाषा जो उसने इस्तेमाल की है। अगर हम ऐसी भाषाओं को इस्तेमाल करते हैं कि मान लीजिए कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मैं इट में मोर क्लियर, ओके। मान लीजिए कि मेरे में ऐसी क्षमता है कि मैं मेयर बन सकता हूं, गारलैंड का मेयर बन सकता हूं, लेकिन मैं इस बात को सोचता हुआ कि मैं तो एक माइनॉरिटी हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पीछे कौन आएगा, मेरे पास सोर्सेस नहीं है, ये सब जो है वो निराशा वाली भाषा है। जब हम ऐसी भाषा को बोलते हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। और ऐसी जो भाषाएं हैं, ऐसी जो अल्फाज हैं, ऐसे जो स्टेटमेंट हैं, वो हमें हर एक जगह को मिलते हैं, हर एक आदमी के जीवन में मिलते हैं, हर एक चर्च में मिलते हैं, जो चर्च विकसित नहीं होती, जो चर्च आगे नहीं बढ़ती। खुदा जो है वो आपको इस्तेमाल कर सकता है। खुदा आपको वो उस जगह पर ले जाना चाहता है जहां आप कभी सोच नहीं सकते। और ऐसे ही बातों के डर से जो विश्वासी लोग हैं वो यीशु मसीह की गवाही तक भी नहीं देते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे मसीह या ऐसे ईसाई में कह सकते हो, जो प्रार्थना भी नहीं करते। मेरे भाइयों, मेरे बहनों,
आप मसीही में एक योद्धा हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आप एक वॉरियर हैं। आप और मैं, हमें मसीह में हमें अपनी ताकत को देखना है कि मसीह में हमारी ताकत क्या है। पौलुस ने नहीं कहा कि मैं कर सकता हूं। ये अनुमान की भाषा वो कहता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, मुझे खुदा की जरूरत नहीं है, या चर्च की या बाइबल की या कोई मुझे कहता कि वो जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करते हैं। हाँ, एक दिन ऐसा था जब पौलुस भी ये कहता था कि मुझे मसीह की जरूरत नहीं है। वो कहते थे, ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं अपनी किस्मत खुद लिख पाता हूं, मैं अपना जीवन खुद बनाता हूं, अपने पर घमंड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग मसीह के बगैर, खुदा के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग क्रिश्चियन शब्द में से क्राइस्ट को हटा दें तो क्या बचा? IAN, आई एम नथिंग। अगर आप क्रिश्चियन शब्द से जो है वो क्राइस्ट हटा दें तो क्या बचा? IAN, आई एम नथिंग। एंड दैट्स ट्रू। वी आर नथिंग, वी आर नथिंग विदाउट क्राइस्ट। तीसरी बात मैं देखना चाहता हूं, उसके साथ मैं जल्दी खत्म करने वाला हूं इसको। जब उसने कहा कि मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, दैट इज हिज स्ट्रेंथ। पहली बात उसने ये कहा था, पौलुस ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता हूं, जहां मैं कोशिश करता हूं, ठीक है ना। दूसरी बात उसने कहा है कि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन तीसरी बात वो कहता है कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। उसने कोई नेगेटिव शब्द नहीं इस्तेमाल किए, उसने कोई शक नहीं बताया, और उसने अपनी सामर्थ्य जो है वो उसके ऊपर घमंड नहीं किया, बल्कि वो कहता है कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। ये सामर्थ्य की भाषा है, ये ताकत की भाषा है। ये ताकत उसकी अपनी ने, वो कहता है कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। ये गतिशील संतुष्टि है, यही गतिशील मसीही जीवन है। ऐसा जीवन पुरुष कहता है कि हमें रखना चाहिए कि हम मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। कहता है कि मैं भूखा रहना भी मसीह में सीख गया हूं। कहता है मैं प्यासा रहना भी मसीह में सीख गया हूं। कहता है कि मैं सताव में रहना भी सीख गया हूं। कहता है कि मैं जेल में रहना भी सीख गया हूं, भूखा रहना भी सीख गया हूं। कहता है कि इन क्राइस्ट आई हैव लर्न टू बी सैटिस्फाइड। कहता है कि मैं मसीह में हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख गया हूं। मसीह में रहना सब कुछ सीख गया है। जे वो हर प्रलोभन पर विजय पाता है। हम मुसीबतों के लिए हमें क्या करना चाहिए? अनुग्रह जो है, जो हमारे लिए काम करता है, जो हमें अपनी शक्ति देता है, यीशु के अनुग्रह पर हमें डिपेंड करना चाहिए। यीशु मसीह का अनुग्रह ही है जो कि हमारे हर एक लोभ के ऊपर हैवी होता है। यीशु मसीह का ही अनुग्रह है जो हमें सिखाता है। मीनिंग क्या है कि हर एक चीज के लिए हमने खुदावंद से सामर्थ पानी है। हर एक चीज के लिए खुदावंद से हमने मांगना है। वह आनंद लेने की शक्ति हमें वो देता है। परिस्थितियों की प्रवाह किए बिना वो हमें संतोष देता है।
कभी कभी लोग किसी बात का जब वो सामना नहीं कर पाते और वो झुक जाते हैं, पर वो सच्ची संतुष्टता जो है उसका सामना नहीं कर पाते, अपनी परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दे आर ट्राई टू डू बाय देमसेल्फ। वो जो है वो अपने आप में करना चाहते हैं, इन सब बातों को वो अपने आप में करना चाहते हैं। आखिर में मैं एक किसान की उदाहरण आपको देना चाहता हूं। वो किसान जो है कितनी मेहनत करता है, पर वो गरीब का गरीब ही रहता है। जब वो मर गया तो पता चला एक जो किसान है वो बहुत मेहनत करता है, वो गरीब का गरीब ही रहता है। पर जब वो मर गया तो पता चला कि उसकी जमीन के नीचे तेल के कुएं हैं। तो उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उसके खेत के नीचे कुएं हैं। और इसी रीति से मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपने कभी सोचा नहीं है कि आपके जीवन में कितने बड़े बड़े खजाने हैं। आप अपनी सामर्थ्य से जीते हैं। जब हम अपनी सामर्थ्य से जीते हैं तो हम गरीब के गरीब ही रहते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हम संतुष्ट रहें, और जब हम यीशु के सामने गिरते हैं तो हमें भी एक खजानों का भंडार मिलता है। हमारे अंदर जीवन के स्रोत निकल आते हैं, और ये तब ही होता है जब हम उसकी सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में आई डिड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू कि हमने खुदावंद में संतुष्ट कैसे रहना है, और किन किन चीज़ों से हमने दूर रहना है, और किन किन चीज़ों को हमने अपने जीवन में अप्लाई करना है, जिससे कि हम खुदावंद में संतुष्ट रहें। मैं आपको एक बार संक्षेप रूप में बताना चाहता हूं कि हमें अपने धन संपत्ति में संतुष्ट रहना है, और दूसरी बात हमने अपनी स्थिति में आराम रहना है। तीसरी बात हमने देखी है कि हम अपनी ताकत को हमने जानना है कि हमारी ताकत मसीह में क्या है। जब हम अपनी ताकत को मसीह में जान लेते हैं, देन यू विल लर्न टू बी सैटिस्फाइड। तब हम संतुष्ट रहना सीख जाते हैं। यह पौलुस का अपना अनुभव है, और यही उसने अनुभव हमें बताया है। तो आइए हम एक और गीत सुनते हैं, उसके बाद हम अपने मैसेज को क्लोज करेंगे। बहुत प्यारा गाना है।
आप सुन रहे हैं द लिविंग वाटर प्रोग्राम, जो हर सैटरडे संडे आपकी खिदमत में हम लेकर आते हैं। कल फिर दोबारा इसी समय 8 बजे आपकी हजूरी में हम इसी वचन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप कीप एंजॉयिंग दिस प्रोग्राम, और आप अपने कमेंट प्रार्थनाएं हमें भेजें और इस गाने को सुने और आनंद लें। खुदा हाफिज़।